बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, भारत में एक मरतबा फिर तहलका मच गया है और आपको ये बताते चलें कि जैश ए मोहम्मद की पार्टी के अहम रहनुमाओं ने बड़ी मीटिंग की है और भारत के मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और इनके एक बहुत ही अहम एजेंट जो रा और इनकी मुख्तलिफ खुफिया कामों में मददगार होता है अजय देवल, उसको उड़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ भारत के 25 शहरों को हिट करने, इसके अलावा पठानकोट एयरबेस, श्रीनगर में भारतीयों के फौजी अड्डों को टारगेट करने का ऐलान किया है। आपको ये बताते चलें कि जैश ए मोहम्मद के कारकुनान ने एक मीटिंग की है, उसमें यह कहा गया है कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है भारत की जानब से और अब जुल्म का खात्मा करना होगा। लिहाजा इन्होंने कश्मीर के अंदर अब एक बड़ी प्लानिंग की है जिसमें पठानकोट एयरबेस, भारत के जितने भी एयरबेसेस हैं उनको टारगेट करने मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजय देवल को भी मारने की धमकी दे डाली है। आपको ये बताते चलें कि दूसरी जानब इन धमकियों के आते ही भारत की रा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तान की ISI जैश ए मोहम्मद को दोबारा रीयूनाइट करके भारत पर हमले के लिए उकसा रही है, फंडिंग भी कर रही है। आपको ये आगाह करते चलें कि भारतीयों के नाक में अब दम किया जाएगा और भारतीय अब मार खाएंगे। आपको ये बताते चलें कि 25 से 30 शहरों को टारगेट करने का और भारत के जितने भी हवाई अड्डे हैं, फौजी बंकर्स हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है और भारत की मजीद नफरी भी तैनात कर दी गई है। आपको ये आगाह करते चलें कि जैश ए मोहम्मद के एहलकारों ने इस बात का ऐलान किया है कि अब कश्मीर को आजाद भारत से करवाना ही होगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया, भारत के दीगर अदारे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की ISI के बारे में कह रहे हैं जो कि सरासर गलत हैं। आपको ये बताते चलें कि जैश ए मोहम्मद के साथ ISI का कोई लेना देना नहीं, ना ही हमारी पाक फौज का कोई लेना देना है। ये वो लोग हैं जो कश्मीरी हैं, जो जैश ए मोहम्मद को ज्वाइन करके भारत को गिराना चाहते हैं, भारत को कश्मीर से निकालना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। आपको ये आगाह करते चलें कि जैश ए मोहम्मद के जितने भी आजकल कारकुनान शामिल हो रहे हैं वो ज्यादातर कश्मीरी हैं। आपको ये बताते चलें कि अजय देवल जो 12 मरतबा श्रीनगर कश्मीर के चक्कर लगा रहा था, अपनी सिक्योरिटी उसने बढ़ा ली है और बहुत सारे स्टेप ऐसे लिए हैं ताकि अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके। आपको ये बताते चलें कि कश्मीर के मामला ठीक नहीं होने वाले जब तक एक बड़ा तहलका न मचे। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पर भारतीयों का मकरू चेहरा तो पहले ही बेनकाब किया है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम की जानब से किसी किस्म का कोई भी बयान भारत के खिलाफ नहीं आया। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि जैश ए मोहम्मद ने इन तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए इस बात का ऐलान किया है कि अब बड़े बड़ों की बैंड बजा दी जाएगी। देखना होगा कि जैश ए मोहम्मद किस कदर भारत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। नाजरीन ग्रामी, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।